इंसानों को शोक करने के लिए, और जो लोग विलाप करने में निपुण है उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाग की बारियां में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यो कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर, यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा। वहाँ तो उजियाला का नहीं, अंधियारा का दिन होगा। जैसे कोई सील से भागे और उसे बालू मिले, या घर में आकर बीत पर हाथ टेक और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाला का नहीं वरन अंधियारा ही का होगा। हाँ, ऐसा घोर अंधियारा का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। मैं तुम्हारे पाँवों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारा महासभाओं में मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की और ना थूकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर कर, तुम्हारी सरंगियों का सुर में ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के सामने और धर्म को महानंद के सामने बहने दो। हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशुबल और अन्नबल क्या मुझे को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों का चरणपीठ और अपने देवताओं का तार लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क से के उस पार बांधुओं में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यह वचन है। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। ये वचन में जो है, परमेश्वर जो है उनके इज़राइल के जो जन है उन्हें चेता रहा है, और बाइबल जो है हम सबको एक चेतावनी के रूप में दिया गया है। हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे समय हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई नज़र नहीं है, पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर की जो निगरानी है हमारे और 24 घंटा है। परमेश्वर हमें उनके निगरानी में रखता है। हमारे भले कामों को, बुरे कामों को, सब कामों का लेखी होता है। सब कामों, हम जो भी कर्म करते हैं वो परमेश्वर उस पर उनका नज़र है, और उनका जो है रिकॉर्डिंग होता है। हमको लगता है कि सिर्फ जहाँ CCTV वहीं पर है, पर परमेश्वर कहता है कि उनकी जो नज़र है, परमेश्वर कहता है कि उनके नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है। कहीं चाहे वो अंधकार हो वहाँ पर भी उनका नज़र है। और दाऊद जो कहता है, जो परमेश्वर का दास हो, कहता है कि अगर मैं अंधकार में छुपूं तो भी तुम्हारे लिए अंधकार नहीं है। अगर मैं चाहे जमीन के अंदर भी छुप जाऊं, पर तेरी नज़र से मैं नहीं छुप सकता। तो परमेश्वर ने जो है हमें एक नियम दिया है, उन्होंने कुछ आज्ञाओं को दिया है जिसका हमें पालन करना चाहिए। जब लोग जो है, हर एक लोग दुष्टता की ओर चला जाते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है। अगर हम समझेंगे कि सभी लोग बुरे हैं एक जगह पर इकट्ठा हुए, तो क्या वहाँ पर शांति बनाए रख सकता है? क्या वहाँ पर लोग अमन होगा, शांति होगा? क्या वहाँ पर भाईचारा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं उनकी जो क्रूरता है, उनकी जो दुष्टता है, वो उन्हें अच्छे नहीं। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लिया हो और हम चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा बर्ताव करे, क्या ये मुमकिन है? भले वो इंसान अच्छा है, पर उसके अंदर जो शराब गया है वो उसे ठीक से रहने नहीं देगा। उसकी जो दिमाग है उसे वो यहाँ वहाँ भटकाएगा, और उसे मूर्खता की ओर, उसे गंदगी की ओर ले जाएगा, और वो किसी को भी कुछ भी कहेगा, कुछ भी बकता रहेगा, गाली देगा, या ना समझ बातें करता रहेगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, और परमेश्वर ने हमें वचन दिया, हम वचन के अनुसार चलना चाहिए। बहुत एक बार हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि से चलते हैं, और बाइबल में ये भी बताया गया, हमको ऐसा लगता है कभी हम लोग
किसी का चोरी करेंगे तो हमारे लिए भला है, वो नहीं है, क्योंकि हम किसी का चुराते तो कोई और हमारा चुरा लेगा। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वो गड्ढे में कोई दूसरा नहीं गिरे, हम खुद गिर जाएंगे। अगर कोई तलवार को पकड़ता है तो उसकी जो अंत है, उसका जो मौत है, वो तलवार से ही होगा। तो हमें शांति की राह पर, परमेश्वर की अच्छाई की राह पर चलना है, ना कि हमारी बुद्धि की ओर। आज इंसान को ऐसा लगता है कि एक दूसरे को लूटना है, किसी को चीटिंग करना है, किसी से किसी का चुराना है, किसी का हड़पना है। या हम लोग यही समझ रहे कि तरक्की करेंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा जुटाएंगे, या हम अच्छा जिंदगी जीने के लिए किसी को मारना जरूरी है, किसी को हड़पना जरूरी है, किसी को कंगाल करना जरूरी है, किसी को धोखाधड़ी करना, किसी के साथ छल करना, और ये सारी चीजें जो है परमेश्वर नहीं चाहता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का एक दिन आ रहा है, वो दिन उजियाला का नहीं है, अंधकार का दिन है। और वो दिन जो है इतना भयानक है कि एक व्यक्ति अगर जाता होगा तो शेर उसके सामने आया, अगर वो शेर से भी बचकर निकले तो आगे बालू मिलेगा, अगर बालू से भी वो बच जाए, जब वो घर पहुंचेगा तो सांप अगर आकर उसे डस लिया है और आदमी का मौत हो गया। तो हमारा जो पाप है हमें हमारा पीछा करेगा। तो हमें परमेश्वर के राह पर चलना, अच्छाई के राह पर, नेकी की राह पर चलना है, ना कि हमारी बुद्धि की और ना हम दूसरे जो लोग इस संसार के लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो बुरे लोग हैं, और उनके बुराई से के प्रभाव में नहीं आना। अगर हम देखेंगे कि कोई अच्छा पैसा कमा लिया है बुरा चीज कर, हम भी उस रास्ते से जाए, क्योंकि बुरा का अंत जो है बुरा होगा, और हमें बुरा के रास्ते पे नहीं जाना है। एक मछली जो है उसकी सीमा जल है, अगर वो जल से उड़कर जमीन पर उड़कर गिरेगा तो क्या होगा, उसे कोई काट कर खा लेगा। उसी तरह हमें भी सीमा दी है, परमेश्वर ने कई आज्ञाओं को दी है और कई वचन में बताया अच्छे बातें कि हम उनका पालन करना चाहिए। अगर उसे हमें छोड़कर, उस राह को छोड़कर अंधेरे की ओर चलेंगे तो अंधेरे में हमें मालूम नहीं कि हम गड्ढे में गिरेंगे या हम खाई में गिरेंगे, या हमारा जो अंत जो है वो क्या होगा। तो परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है और वचन के अनुसार चलना जरूरी है, और हमारे दिलों में, हमारे मन में लोभ नहीं लाना है। मैं कहानी बताकर समाप्त करूंगा। ये आप सबको पता होगा, एक व्यक्ति के पास एक बतख था, तो रोज एक अंडा देता था, तो वो अंडा बेच कर वो बेचारा अपना गुजारिश करता था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन उसके मन में लोभ आया, उसे ऐसा लगा कि अरे रोज एक ही अंडा दे रहा है, क्या है, रोज दाल चावल ही मिल रहा है अंडे से, तो क्यों ना, अगर ये रोज अंडा दे सकता तो उसके पेट में और बहुत सारे अंडे होंगे, तो क्यों ना हम एक साथ ही उसका अंडे सब लेकर खा ले और अच्छा मौज कर ले कर उनके मन में एक दुर्बुद्धि आई। वो सुबुद्धि नहीं है, वो दुर्बुद्धि है। उनको ऐसा दुर्लाभ का आशा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, उस बतख को पकड़ा और उसे उसके पेट को फाड़ डाला और देखा तो एक भी अंडा नहीं मिला। तो उसी तरह हमारी जो चाल चलन है, हमें धीमे धीमे जाना है, यानी एक के बाद एक जाना है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम सीधा छलांग मार देंगे, अभी हमारे पास 10,000 है तो उसे 1 लाख बना लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे निवेश करते हैं यहाँ वहाँ, उनको ऐसा कोई बोलेंगे कि मैं 10% ब्याज दूंगा तो दे देंगे। जो व्यक्ति 10% ब्याज देता है वो रिटर्न नहीं देता है, वो धोखाधड़ी वाला व्यक्ति है। जो सही नियम से चलता है तो वो लोभ में नहीं आता है। और लोग, आजकल के लोग ऐसे कि लोभ में आ जाते हैं। अगर किसी को बताओ कि बाबा आपका पैसा दुगना कर दूंगा, तो कहीं से भी उधारी करके भी लाकर देते हैं लोगों को, हाँ लो दुगना कर दो। उनको क्या लगता है, बाद में जब दुगना आ जाएगा तो हम अपने जो पैसे कर्ज में लिया या जिससे मांग कर लिया उसे लौटा देंगे। तो उस तरह हम लोभ में नहीं आना है, हमें सही रास्ते चलना है। और परमेश्वर का जो ये वचन है हमें हर एक नियम को दिया है। पहले हम परमेश्वर का मान सम्मान करना चाहिए और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, सारे लोगों से जो हमारे संगति में है, सहभागिता में, हमारे परिवार में है या हमारे रिश्ते में, उनके साथ हमें मेल मिलाप रखना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन से अनुसार चलेंगे तो हम कहीं नहीं भटकेंगे, हम अच्छे राह पर चलेंगे और हमारी जो भविष्य है अच्छा ही होगा। और जो लोग
बुरा रास्ते चलते हैं तो उनका बुरा का अंत बुरा होता है. परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे. బర్త్డే ప్రోగ్రామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది వచ్చే ఆదివారానికి. యాక్చువల్గా వాళ్ళు పోయిన ఆదివారం రాలేదు, మళ్ళీ ఫోన్ చేయలేదు. వచ్చే ఆదివారం బర్త్డే ఉంటుంది, మరి దయచేసి అందరూ రాగలరు. ఇప్పుడు మనకి ప్రభు బల్ల భోజనం బల్ల ఉంది, మరి అందరూ ఎవరైతే రక్షణ పొందారో వారందరూ వచ్చి ఇక్కడ మోకరించినట్లయితే మరి ప్రభు బల్ల ఇవ్వబడుతుంది.